स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो आपके लिए जो बिल्कुल चाय व्यापार में फ्रेश है। बेसिक जानकारी। सबसे पहले अगर चाय व्यापार में आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो बेसिक तौर पर आपको चाय की जानकारी लेना पड़ेगी कि चाय में क्या ग्रेड होते हैं। और अगर आप सीधे ये करें कि आपके शहर में जो चाय चलती है उनका आकलन करें और वो चाय जो आपके शहर में चलती है, मान लीजिए 2 से 3 प्रकार की चाय आपके शहर में चलती है, उसी के सैंपल उठा के किसी जानकार के पास हम भेज देंगे और पूछेंगे सर इस चाय में कितने प्रकार की क्वालिटी है या कितने प्रकार के ग्रेड है और इसमें और क्या कंटेंट है, आप प्लीज़ बताइए। तो पहला काम आप किसी जानकार से जुड़कर आप पहला काम तो यही करें। दूसरी जो चीज़ होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बात तो आपको पता चल गई कि चाय की जानकारी, कि आपके पास जो लोकल चाय है उसके अनुसार ही आपको ज्ञान प्राप्त करना है। चाय का सारा ज्ञान अगर आप लेंगे तो वो एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन अगर आप तुरंत बिजनेस करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको फोकस करना पड़ेगा चिड़िया की आंख पर। निशाना आपको एक ही जगह लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आपका जो ध्यान है वो बिल्कुल केंद्रित करना पड़ेगा, बिल्कुल एक ही जगह पर। ठीक है, समझिए। उसके बाद आप मार्केट का अगर आपको ये बात पता है कि कौन सा ग्रेड, कौन सी चाय, कौन सी क्वालिटी, क्या प्राइस की चाय, तो मोटा मोटी आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि कितने में प्रोडक्ट लेना है और कितने में बेचना है, मार्केट में क्या चल रहा है और मतलब उस जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से आपको बिल्कुल उसके परचेस कीमत और सेल कीमत आपको पता है, कितने में खरीदी हुई और बिक्री कितने में, क्या गैप है और कितनी मेहनत का एक्सपेंसेस उसमें लगने वाले हैं। ये तो हो गई। अब आपको दूसरी जो चीज़ है ना वो महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं चाय व्यापार में तो आपको बेसिक जो ट्रेड लाइसेंस होता है, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, कोई शॉप एक्ट कहता है, कोई ट्रेड लाइसेंस कहता है ना, वो आपको आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है वो मिल जाता है। तो आपको सबसे पहला तो उद्योग आधार बनाना है। उद्योग आधार जैसे हमारा कोई आधार कार्ड होता है उसी तरह उद्योग आधार कार्ड होता है, उद्यम कहते हैं उसे। दूसरी जो चीज़ है, आपको फूड लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बेसिक लाइसेंस बनाइए शुरुआत में। अगर बिल्कुल आप ट्रायल के तौर पर आ रहे हैं और छोटे पैमाने पे चालू कर रहे हैं तो आपको बेसिक लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। 100 रुपये में हो जाएगा उसकी फ़ीस, गवर्नमेंट की 100 रुपये। ऑनलाइन अगर आप खुद करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप पैकेट्स वगैरह और बहुत ज़्यादा खर्च करके बिजनेस चालू कर रहे हैं तो फिर आपको बेसिक नहीं बनाना है, आपको स्टेट बनाना है। उसके भी 3 से 5 हज़ार रुपये के लगभग में उसको पैसा लग जाता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपका फूड लाइसेंस बन गया, आपका ट्रेड लाइसेंस बन गया, जस्ट आप जनरल काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं या आपका सपना फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है और आपने बिल्कुल तय कर लिया है अपने रिसर्च के आधार पर, तो फिर आपको ट्रेडमार्क बनाना ज़रूरी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आप जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से शक्ल में उसको बेचेंगे, मतलब एक पैकेट की शक्ल में उसको बेचेंगे या फिर लूज उसको बेचेंगे, पहले ये तय करना है। तो मैं तो आपको राय दूंगा कि आप उसको एक पैकेट की शक्ल में एक प्रोडक्ट बना के बेचें, एक नाम दे के बेचें। और जाहिर सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो पैकेजिंग लगेगी, ट्रेडमार्क लगेगा, है ना, फूड लाइसेंस लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें लगेगी, करंट अकाउंट लगेगा। उसमें भी 2 स्टेप आती है। अगर आपका बहुत बड़े पैमाने का बिजनेस होगा आगे चल के तो स्टेट लाइसेंस लगेगा फूड लाइसेंस में और करंट अकाउंट लगेगा। आपको करंट अकाउंट भी, आपको जीएसटी भी लगेगा। अगर आप बड़े पैमाने पर आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अभी ट्रायल बॉल पर सोच रहा हूँ, तो आपको ट्रेडमार्क मतलब बेसिक पे चालू कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा प्रबल शक्ति बहुत अच्छी है, नहीं धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो ट्रेडमार्क ले लीजिए। लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या होगा फ्यूचर में और कंफ्यूज है आप, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो फिर ट्रेडमार्क को रहने दीजिए, जीएसटी को रहने दीजिए। बहुत छोटे पैमाने पे कर रहा है तो इस लफड़े में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका ट्रांजेक्शन, अगर आपका सपना, अगर आप बिल्कुल लग रहा है कि मेरा उज्जवल भविष्य है इस व्यापार में और कॉन्फिडेंस है, आप फुल कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको जीएसटी भी बनाना ज़रूरी है, आपको ट्रेड लाइसेंस, ट्रेडमार्क भी बनाना ज़रूरी है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें, वो लेकिन आगे की बात है, वो बेसिक से आगे की लाइन में वो चीज़ें आती हैं। तो यहाँ बना दिए। और
पैकेट्स, आपको पैकेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग मटेरियल में आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा पैकेजिंग मटेरियल बनाएंगे। 5 रुपये वाला पैकेट बनाएंगे, 10 वाला बनाएंगे, 20 वाला बनाएंगे, 100 ग्राम बनाएंगे, 250 ग्राम बनाएंगे, आधा किलो बनाएंगे, 1 किलो बनाएंगे, 5 किलो बनाएंगे, ये डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक में आप 2 से 3 पैकेट अगर बनाने हैं तो 2-3 भी मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एक ही पैकेट से अपनी शुरुआत करें। लेकिन फिर भी अगर आप बनाना ही चाहते हो तो मिनिमम 2 से 3 पैकेट आप चूज करें कि कौन से साइज के बनाना है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जो भी आप तय करेंगे इनमें से 2-3 पैकेट बना लीजिए, अगर बहुत ही प्रबल इच्छा आपने कर ली है तो। और पैकेट और ब्रांड से ही अपना काम स्टार्ट करें। अगर आप सादे 50 माइक्रोन के ऊपर का एक पाउच लाकर उस पर प्रिंट करके भी अगर आप बहुत बड़ा ह्यूज खर्चा करना चाहते हैं पैकेजिंग मटेरियल पे, लेकिन आपको प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क और बिल्कुल ब्रांड की शक्ल में आगे जाना है, तो फिर आप स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह करके, वो प्रिंटिंग का सस्ता तरीका है कि बहुत कम खर्चे के अंदर आपका वो सारा चीजें हो जाएगी। तो आप एक ब्रांड की शक्ल में ही बाजार में उतरे। लोकल बोलकर आप बाजार में आने की चेष्टा ना करें। बिल्कुल आप लूज बेचेंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये चेष्टा ना करें। आप भले ही सिंपल बेचे, एक पेपर पाउच पे बेचे, लेकिन उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग से या स्टिकर द्वारा कुछ ना कुछ आपका ब्रांड, जो फ्यूचर में आप उसको देख रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट ये बन सकता है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि जो प्रोडक्ट का नाम आप दे रहे हैं वो ट्रेडमार्क की एक वेबसाइट है, IP इंडिया पब्लिक सर्च बोलकर आप गूगल करेंगे तो वो आ जाएगा ट्रेडमार्क का। तो वहां जाकर आप सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ट्रेडमार्क का नाम या अपने प्रोडक्ट का नाम आप रखेंगे, उसका क्या मतलब रहेगा नाम वगैरह। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको एक बात बता दी है बेसिक तौर पर कि आप अगर बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है वो बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। इसका पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।